पहले आपको कश्मीर के हालात वाक़ात पे नज़र दौड़ाते हुए ये भी बताते चलें कि पीके पोले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो कल शाम को श्रीनगर के लाल चौक के आफ्ताब मार्केट में सुर्खी बनाते रहे, शायद सुर्खियों में छाए रहे, आज तब्दील किए गए जो हैं। पीके पोले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रहे हैं और काफ़ी वक्त तक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर तैनात रहने के बाद आज अचानक ही बाद दोपहर हुक्मनामा जारी हुआ और इस हुक्मनामे में पीके पोले को अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया है। ये हुक्मनामा बाद दोपहर को आया है और सोशल मीडिया से लेके बाकी मामलात में अक्सर जगहों पे बताया जाता था कि ये कल की बात जो है, कल रात की बात, आज उस पर काम हुआ है। तो चलिए ये कल की बात, लेकिन कल की बात पे आज क्या सूरत-हाल थी। लाल चौक की तस्वीर सुबह सुबह की आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, लाल चौक घंटाघर के साथ वाला इलाका, और आज यहां दो तरफी हालात थे। एक तरफ था जहां बाजार खुला था, एक तरफ था बाजार बंद था। कश्मीर डिवाइड वाकई में होता जा रहा है और कहीं अमीर और गरीब तो कहीं दुकानदार वर्सेस राइट वर्सेस लेफ्ट साफ नजर आ रहा है। और ये दुकानदार जो श्रीनगर के लाल चौक के आसपास आज दुकान बंद किए हुए थे, ये आफ्ताब मार्केट में कल जो जब्ती सरबमोहरी के मामलात हुए थे उसी पस मंजर में बाजार बंद था। और बाजार बंद होने के पस मंजर में ये भी बताया जा रहा था कि कल शाम को जो अखाड़ा यहाँ पे जो बिल्डिंग में जो गंडा सिंह बिल्डिंग का मामला देखने को मिला, जिसमें कई तरह के सवालात उठे और 2 दर्जन से ज़ायद दुकानों को कल सीज जब किया गया, तो उसके बाद आज सुबह दुकानदारों ने बतौर एहतियाज मार्केट बंद रखा था। ये मार्केट बंद रखने की खबरें या मार्केट बंद रखने की पूरे मामलात जो हैं आला हुकाम तक पहुंचे, तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और बातचीत मुस्बत नताइज पर इख्ताम पजीर हुई और फौरन ही फिर वो आधा हिस्सा भी खुल गया। तो अगली तस्वीर इस बातचीत के सिलसिले के बाद जो कुछ भी देखने को मिला वो तस्वीर खुले मार्केट की, और लाल चौक का ये खुला बाजार एक बार फिर लाल चौक की अक्कासी कर रहा था। घंटाघर के साथ वाला ये इलाका, और घंटाघर के साथ वाले इस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मशहूर आफ्ताब मार्केट कल शाम को सरकार के हुक्मनामे पे कहीं न कहीं सील हुआ था। आज सरकार के हुक्मनामे पे डी सील भी हुआ और सवालात बहुत उठे जा रहे थे। और सवालात जो कश्मीर में इस दिनों सरकार का एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है उस पर सवाल उठे कि क्या जिस तरह कल लाल चौक के इलाके में अचानक दुकानों को सील किया गया और आज सुबह जब सरकार ने देखा कि कागजात दिए पत्र सब मामलात हैं तो डी सील किया, कहीं ये रियासत के दूसरे हिस्सों में तो नहीं हो रहा है, वहां भी वैसा ही कोई हाल तो नहीं है। अगरचे वहां मीडिया या क्राइसिस के जो वहां पे ज्यादा नहीं हो रही है, इस वजह से जहां खामोशी है तो कहीं ऐसे मामलात तो नहीं हो रहे, क्योंकि श्रीनगर की आफ्ताब बिल्डिंग में सवाल नंबर 1 ये भी उठ रहा है कि अगर ये गंडा सिंह की बिल्डिंग है, उसके पुरखों की बिल्डिंग है, तो म्यूनिसिपैलिटी अब तक इसका किस तरह से किराया ले रहा था, और अगर ये वो नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग है, म्यूनिसिपैलिटी किराया ले रहा है, तो फिर कल शाम को क्या तालमेल की कमी रही या कुछ लोग कहते हैं गुंडागर्दी हुई एडमिनिस्ट्रेशन की, जो आके उन्होंने बिना देखे बिना समझे लाल चौक की इन दुकानों को सील किया। ये सवाल आज शहर में खूब पूछे जा रहे थे और इन्हीं सवालात का जवाब इंतजामिया से आज मांगने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि सवालात वो हैं जिन पे सरकार को पूछा जा सकता है कि कल जो कुछ भी लाल चौक के इलाके में हुआ, यहाँ दुकानें सीज हुई, क्या उनके अहले खाना रात को आराम की नींद सोए होंगे? क्या उनमें से बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर का अटैक नहीं हुआ होगा? और अगर किसी का जहनी तवाजुन है वो इस दौरान उसको परेशानी हुई, तो उस परेशानी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा पुर्जा जिम्मेदार है? डेमोक्रेटिक स्टेट, वेलफेयर स्टेट, और ये दोनों चीज़ें जब हमारी हैं, जब इस पर हम दावा करते हैं, तो क्या होना चाहिए उन अफसरान के खिलाफ जिनके हाथों ये कार्रवाई हुई है? तो जरा सुन लीजिएगा लाल चौक के दुकानदार क्या बता रहे थे। हम अनऑथराइज्ड नहीं है। 1972 से लेके टिल डेट तक मार्च 2023 तक हमारी रेंट एडवांस है, तो हमें समझ नहीं आया कल किस तरह आ गए और हमें सील किए दुकान। इस वजह से हम बहुत परेशानी में थे, पूरी रात भर हम यहाँ बैठे थे। भरा हुआ एडवांस में भरा हुआ है, लेकिन परेशानी हुई, और इस परेशानी की वजह से इसके घर में, इसके रिश्ते में जो उसकी इज्जत को ठेस पहुंची, इज्जत नफस जिसे कहते हैं, उसका जिम्मेदार कौन?
क्या कश्मीरी की इज्जत कहीं नहीं तो है? इसका भी सवाल पूछा जा सकता। अगर इज्जत है तो हद की इज्जत का हर्जाना कौन देगा? और अगर इज्जत नहीं है तो वो ठीक है, फिर जो मर्जी है सरकार कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन के वो पुर्जे कर सकते हैं जो सब अपने आप को बाबू समझते हैं। तो बाबू की ये मामला श्रीनगर के आफ्ताब मार्केट में साफ तौर पे सवाल उठा रहा है। और क्या बता रहे थे, एक और पहलू भी इस तस्वीर का है, लेकिन जरा लोकल लोग वहां पे या दुकानदार क्या बता रहे थे, अरबाब इकदार तक पहुंचाना चाहते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे तो उन्होंने उनसे बात की, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उनने उनको दिखाए, तो ड्यूकाम साहब ने वो देख के एलजी साहब से बात की तो उन्होंने बोला नहीं ये लीगल्स है, इनको छोड़ दीजिए, इनकी सीलिंग डिसीलिंग कीजिए। डिसील कीजिएगा। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखे ये लोग बता रहे हैं, तो फिर हमसे बहुत से लोग, आज हमारे नुमाइंदों से लोग बता रहे थे कि एक तो ऑनरेबल कोर्ट इसमें खुद सो मोटो केस बनाए, क्योंकि कल जो हुआ बिना कागजात देखे, बिना जांच पड़ताल के जो दुकानों को सील किया गया, वो सिर्फ यहीं पे किया जाता है या कहीं और भी होता है? अगर यहाँ के आफ्ताब मार्केट के लोगों की आवाज़ मीडिया या दूसरे जरियों से पहुँच गई, क्या दूर दराज के गाँव में ऐसा नहीं होता है? वहाँ की आवाज़ कहीं पहुँचती ही नहीं है, तो क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक होगा? कहीं मनमानी तो नहीं है? ये पहलू था श्रीनगर के आफ्ताब मार्केट का। और आफ्ताब मार्केट के इसी पहलू पर बाजार जो खुला, उसके बाद बहुत से मामला जो हैं सीधाबी होते हुए शुरू हुए। बताया जाता है कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और बैकफुट के बाद बातचीत का सिलसिला भी जारी चला। ट्रेडर्स फेडरेशन ने भी श्रीनगर में आज इंतजामिया से बातचीत की और उस बातचीत के बाद अपना रद्द-ए-अमल सामने रखा। हर जगह से पूछा जाता है कि कहीं ये सरकार किस तरह के ये हवा जो है ये पैदा कर रही है। KCCI के शेख आशिक ने भी सवाल पूछा है। एक तो ऐसा है कि भाई किसी ने कहीं पे भी दुकान खड़ा कर दी, सड़क पे खड़ा कर दी, चैम्बर विल नॉट कम फॉर दैट पर्सन, क्योंकि हमारी बात आगे करनी हो। मगर ऊपर वाला देख रहा है, अगर किसी जायज़ बंदे का बेचारे को मुसीबत आ रही है, अननेसेसरली वो बेचारा हर्ट हो रहा है, उसके पीछे आहलो अयाल है, फैमिली है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हरासा ना किया जाए। तो हमने यही बात की है LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। LG एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है और बताया गया कि किसी बेगुनाह को ना छेड़ा जाए। सरकार भी बताती है कि बेगुनाह को नहीं छेड़ा जाएगा, खासतौर पे गरीब को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अक्सर जगहों से यही बताई जाती है कि सरकार कहती है नहीं छेड़ा जाएगा, जो नीचे जो अमला है, जो ऑन स्पॉट जो काम करता है, वो कहता है नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर नहीं छोड़ने की बात है तो अक्सर लोग आज भी ये बता रहे थे कि श्रीनगर के बाईपास का हाल अहवाल भी सरकार देख ले, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कोई क्यों नहीं प्रस्तुत किया? क्या वहां पे माई बाप रहते हैं या बड़े लोग रहते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट रहते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं? जरा वहां का हाल अहवाल पूछिए। ये निशात शालीमार का हाल पूछिए, हारवन का हाल पूछिए। वहां जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी है और जितनी खरीदी उसके बाद आसपास की कितनी जमीनों पे कब्जा किया है वो भी पूछ लीजिएगा। और ये भी बताया जा रहा था कि श्रीनगर के डाउनटाउन की बात नहीं, बल्कि श्रीनगर के जो निचला इलाका है, HMT का इलाका, वहाँ पे बड़े लोगों से पूछ लीजिए कि क्या हुआ है श्रीनगर के बाकी इलाकों का। लेकिन इसी सारे के बीच में जब बात श्रीनगर की आती है, कश्मीर वैली की आती है, तो सियासी जमातें भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही हैं और सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए बयानात तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कश्मीर से लेकर जम्मू तक सियासतदानों ने अब की बार ऐसा कोई रोल नहीं किया जिससे पॉजिटिव रोल समझा जा सकता है। महबूबा मुफ्ती के 2 बयान, उमर अब्दुल्ला का कोई ट्वीट नहीं, फारूक अब्दुल्ला की कोई बात नहीं, गुलाम हसन मीर ने आज बयान दिया और इससे पहले अल्ताफ बुखारी ने। 3 लीडरान के अब तक बयान आए हैं। बाकी किसी भी सियासी जमात ने अब की बार इसमें कहीं पे भी कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया है। शायद जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर की सियासी जमातें खुद इस दलदल में कहीं तो नहीं है, खुद उनके पाँव तो नहीं है, खुद उनने कब्जा तो नहीं किया है। ये सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन गुलाम हसन मीर ने आज सरकार को मशवरा दिया और बताया कि सरकार जी कुछ ऐसा कीजिए, कुछ वैसा कीजिए। तो क्या कीजिए, गुलाम हसन मीर बता रहे हैं। सरकार को ये सारी चीज़ें रिविजिट करना चाहिए। इस वक्त जबकि बीजेपी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि आर्टिकल 370 हटने से जो रुकावट बनी थी डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर में, वो हट जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के लोग फील कर रहे हैं,
वो कहती है शायद ये जो सारा कुछ हो रहा है ये शायद आर्टिकल 370 के हटने से हो रहा है। उनके मकान महफूज नहीं है, उनका कारोबार महफूज नहीं है, वो अपने आप को गैर महफूज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी है उसकी जो सिटीजन। चलिए, गुलाम हसन मीर मशवरा सरकार को दे रहे थे और बता रहे थे कि जो एलिमेंट्स कुछ हैं वो इसको गलत तरीके से सरकार के इस हुक्मनामे को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जा सकता है। और साफ जाहिर है कहीं न कहीं बात में दम भी है, और दम की बात करें तो आवाम ने भी नाक में दम कर रखा है। जिस तरह से जम्मू के बठंडी के इलाके में मुजाहरे हुए, उसके बाद इंतजामिया को बैकफुट पे आना पड़ा। वही मुजाहरों वाला हाल बानिहाल में भी देखा गया। बानिहाल में एक बड़ा मुजाहरा, और इस मुजाहरे के दौरान सरकार के खिलाफ एहतजाज और सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार, और नाराजगी के इजहार करते हुए सवाल यही पूछा जा रहा था कि गरीब को क्यों छेड़ा जा रहा है। छोड़ने की तो बात ही नहीं है, छेड़ा क्यों जा रहा है। और अगर बड़े बड़ों ने ज़मीनें कब्जा की हैं, बड़े बड़ों ने गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल किया है, तो गरीब की न कल जुर्रत थी न आज जुर्रत है कि वो गैर कानूनी तौर पे काम करे। क्योंकि कांच किसी भी टाइम गिरती है तो गरीब पे गिरती है, या किसी भी टाइम पूछताछ होती है तो गरीब से होती है। बड़े बड़े लोगों से, पैसे वालों से और सियासी असर रसूख वालों से तो न माजी में पूछा गया तो न आज, तो फिर आज उन्हीं से पूछेगा जिन्होंने किया है। गरीब से झोंपड़ा उसका क्यों गिराया जाता है, क्यों डोजर से डराया जाता है। और ये मामला डोजर का जब था तो अगली तस्वीर जनूबी कश्मीर की, जहां पे डोजर चला, और डोजर चलने का सिलसिला आज भी जारी रहा। कई जगहों पे डोजर चलने की खबरें आई। सुबह सुबह साउथ कश्मीर अनंतनाग से खबर आई कि हुर्रियत लीडर काजी यासिर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाया गया, उनको बुलडोज किया गया और बताया गया कि ये सरकार के कायदे और कानून के मुताबिक गैर कानूनी तौर पे खड़ा किए गए थे। ये अनंतनाग में, और अनंतनाग में डोजर जब चला तो अगली तस्वीर साउथ कश्मीर के बाद नॉर्थ कश्मीर से आई। नॉर्थ कश्मीर का क्रीरी का इलाका, और यहाँ पर भी डोजर चलने की खबर है। और बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने डोजर चलाया और खूब चलाया, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां जहां जरूरत पड़ी उस डोजर से कुछ और भी किया, जो हमको बहुत से लोग उस पर नालान भी हैं। अक्सर लोग बताते हैं कि डोजर चलाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराना है, वो तो अलग बात, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक और पहलू है, वो है हमारे दरख्त। हमारे दरख्तों को काटना जुर्म है, उनको काटने से बहुत से लोगों की ज़िंदगी के लिए सवालात खड़ा हो सकते हैं। तो एनवायरनमेंट को बचाना है तो दरख्त को भी बचाना है। डोजर को अलग सी बात है, डोजर का मामला दूसरा है। और अगर ये क्रीरी पट्टन के इलाके में डिमोलिशिंग ड्राइव थी, जिस दौरान बताया जाता है कि 300 कनाल से ज़ायद की ज़मीनें जो हैं वो रिट्रीव कराई गई हैं, तो एक और डिमोलिशिंग ड्राइव भी थी, और ये पुंछ राजौरी के इलाके में थी, और ये है सुरनकोट का इलाका। सुरनकोट के इलाके में भी डिमोलिशिंग ड्राइव थी, और यहाँ पर भी इंतजामिया बता रही थी कि गैर कानूनी तौर पे खड़ा किए गए, बनाए गए ढांचों को मिसमार भी किया गया। और अभी फिलहाल छोटे ढांचों पर ही काम चल रहा है, बड़े ढांचों की बारी अगली बार आएगी। बड़े ढांचों के हवाले से इंतजार किया जा रहा है। ये ढांचों की खबर लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इसी ढांचे गिराए जाने के खिलाफ एक बड़ा मुजाहरा था, एक बड़ा प्रोटेस्ट था। ये किसान तहरीक ने आज दिन में किया, और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इन लोगों ने आज मुजाहरा करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया कि ये जो डोजर है ये रुकना चाहिए, किसी भी हाल में रुकना चाहिए। अगर डोजर को इस्तेमाल करना है तो उन लोगों के खिलाफ करिए जिनके खिलाफ नहीं किया जाता है। 2-4 सियासतदानों को, और वो भी सेकंड लाइन सियासतदानों पे डोजर चलाया तो गया है, लेकिन किस बड़े ब्यूरोक्रेट पे चलाया गया है, किस बड़े बड़े पॉलिटिशियन पे चलाया गया है, ये पूछ रहे थे और बता रहे थे कि इस डोजर को क्या सिर्फ गरीब के घर पे चलना है। डिवाइडेड ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी ये सही जेन्युइन सवाल है कि इस डोजर से जिन लोगों ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े एसेट्स जो है सरकार के वो कब्जा किए हैं, उनके खिलाफ करना है। 10 मरला से लेकर 2 मरला तक डोजर का इस्तेमाल आम लोग बता रहे थे कि गलत है। लेकिन इस सारे के बीच में आपको दूसरा पहलू दिखाएं, और वो है सलमान सागर का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद ये अली मोहम्मद सागर के फर्जंद है, और इनके घर के सामने हुमामा के इलाके में घर के सामने जो उनके सिक्योरिटी के लिए क्वार्टर्स वगैरह बनाया गया था, उस क्वार्टर को पिछले दिनों डिमोलिश किया। और सबसे पहले कश्मीर में अगर किसी पॉलिटिकल फैमिली पे कार्रवाई की गई तो अली मोहम्मद सागर का घर था। तो उसी अली मोहम्मद सागर के फर्जंद आज श्रीनगर में मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया
کہ ایک پولیٹیکل وینڈاتا ہے جس کو سرکار جو ہے دبانے کے لیے استعمال کری ہے، اور ان کے گھر کے حوالے سے انہوں نے اپنے وہ جو کاغذات ہیں پہلے ہی میڈیا کو 2 دن پہلے دکھائے ہیں، تاہم آج ایک بار انہوں نے بتایا کہ غریبوں کا یہ جو معاملہ کیا جا رہا ہے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن سمجھوتے کی بات چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں، جو ہمارے پاس 2 خبریں آئی ہیں بٹوٹ سے، یہ اگلی خبر ہم بتائیں گے، بٹوٹ سے شام گئے ہمیں خبر آئی ہے کہ یہ اگلی خبر ہے بٹوٹ سے، اور وہاں پہ پنچو سرپنچوں نے وہاں پہ ریزائن کیا ہے۔ اگلی خبر پہ ہم چلیں گے۔ اگلی خبر ہمارے پاس بٹوٹ سے آ رہی ہے، اور یہ بٹوٹ میں بتایا جاتا ہے کہ سرکار کی ڈیمولشنگ ڈرائیو کے حوالے سے جب وہاں پہ نوٹس لگے تو وہاں پہ کچھ پنچوں نے، کچھ سرپنچوں نے سرکار کو اپنا ریزگنیشن تھما دیا ہے، پولیٹیکل جو نمائندے انہوں نے اپنا ریزگنیشن تھما دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کارروائی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی کارروائی کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ کارروائی کے حوالے سے کارروائی کی گونج دلی میں بھی پہنچی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں یہ اننت ناگ کا ڈی سی آفس کا دفتر ہے، اور اننت ناگ کے ڈی سی آفس کے دفتر کے باہر آج پیپلز کانفرنس کے لیڈر بھی پہنچے ہوئے تھے، اور مقامی لوگوں کے ساتھ یہاں پہنچتے ہوئے ڈی سی سے ملاقات کر کے انہیں بتایا گیا کہ اگرچہ سارا ڈومین جو ہے یہ اعلیٰ حکام تک پہنچتا ہے، اعلیٰ حکام کے ہے، لیکن ڈی سی ایک بیچ میں درمیانہ دار ہے، اور ڈی سی کے ذریعے سرکار کو ایک میمورنڈم بھی دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس معاملے میں سرکار جو کام کر رہی ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ یہ اننت ناگ 12 میں ڈی سی آفس کے سامنے کی صورتحال۔ لیکن ہم اب دوسرے پہلو پر چلیں گے جو دلی سے ہمیں خبر آ رہی ہے، اور دلی سے ہمیں خبر آ رہی ہے کہ آج مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے غلام نبی آزاد سے بات کر کے انہیں یقین دلایا ہے کہ اس اسٹیٹ لینڈ یا گاچرائی کے معاملے میں یا روشنی ایکٹ کے معاملے میں غریبوں کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ان کے مالکانہ حقوق دیے جائیں گے، تاہم اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اسٹیٹ لینڈ گاچرائی اور روشنی ایکٹ کے تحت زمین ہڑپنے والے سیاستدانوں، سابقہ بیوروکریٹوں اور تاجروں کو بالکل نہیں بخشا جائے گا۔ اور جموں کشمیر کی صورتحال پر مرکزی وزارت داخلہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، اور انتظامیہ کو ہدایات کیے گئے ہیں کہ عام انسان کو راحت پہنچائی جائے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے،